सड़क पर सन्नाटा था। घड़ी रात के 11 बजा चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल और ऊपर से लगातार हो रही बारिश। गाड़ी की हेडलाइट से सामने का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। आयुष और विवेक, कॉलेज के पुराने दोस्त, एक रोड ट्रिप पर निकले थे, मगर जैसे ही उन्होंने उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर कदम रखा, किस्मत ने भी जैसे उनसे मुंह मोड़ लिया। भाई, जीपीएस तो घूम गया है, देख, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। विवेक बोला। रुक, गाड़ी बंद क्यों हो गई? आयुष ने चौंकते हुए कहा। गाड़ी एकदम झटके से रुक गई, न आगे न पीछे। बारिश तेज होती जा रही थी और बिजली की गूंज जंगल के बीच डरावनी गूंज छोड़ रही थी। विवेक ने साइड मिरर देखा। पीछे सिर्फ काले पेड़ नहीं थे, वो किसी परछाई को देख रहा था, जो हर बार देखने पर थोड़ी और पास आती लग रही थी। यहां रुकना सही नहीं है, विवेक ने फुसफुसाते हुए कहा। इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस मुड़ना भी बेकार है। शायद पास में कोई ढाबा हो, आयुष ने कहा, और दोनों एक कच्चे रास्ते पर चल पड़े। रास्ता जंगल के भीतर ले जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और भीगे हुए पेड़ों की सरसराहट। बारिश के साथ साथ अब एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देने लगी थी, मानो कोई और भी चल रहा हो, ठीक उनके पीछे, बिल्कुल उनके जैसे कदमों से। तू भी सुन रहा है ना? विवेक ठहर गया। क्या? हमारे पीछे कोई चल रहा है। दोनों ने मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन हवाओं में एक फुसफुसाहट सी थी, जैसे कोई उनके बहुत पास सांसें ले रहा हो। अचानक झाड़ियों में जोर की हरकत हुई। एक काली आकृति भागती हुई गुजरी। क्या वो कोई जानवर था? आयुष कांपते हुए बोला। नहीं भाई, वो तो इंसान था, मगर उसके पैर उल्टे थे। उसकी ये बात सुनते ही आयुष का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर पड़ी। वहां कोई नहीं था, मगर मिट्टी पर उल्टे पैर के निशान साफ दिख रहे थे, और वो निशान उन्हीं की तरफ पड़ रहे थे। तभी पीछे से एक और आवाज आई। आयुष। आवाज बिल्कुल विवेक जैसी थी, मगर विवेक तो सामने खड़ा था। आयुष ने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी अपनी आवाज में ही फिर से सुनाई दिया। आयुष, इधर आओ। आयुष लड़खड़ाते हुए बोला। भाई, ये मेरी ही आवाज है, मगर मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वो छलावा है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये इंसान की शक्ल और आवाज में आकर उसे बुलाता है। अगर तुम पलटे तो समझो वो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। भयभीत होकर दोनों भागे और उन्हें दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखी। वो अंदर गए। वहां एक बूढ़ा बाबा बैठा था, जिसकी आंखें आधी बंद थीं। बाबा ने बिना आंख खोले ही कहा, तुम दोनों उस रास्ते से क्यों आए जहां छलावा रहता है? क्या वो सच में इंसान की तरह दिखता है? आयुष ने डरते हुए पूछा। नहीं, बाबा बोला, वो इंसान नहीं, वो तुम्हारे डर का रूप ले लेता है। वो वही बनता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। झोपड़ी की खिड़की के बाहर फिर से वही परछाई दिखी। इस बार वो आयुष नहीं, विवेक का रूप लेकर बाहर खड़ी थी। बाबा ने चिल्लाकर कहा, अब ये तुम्हारे सबसे करीब आ चुका है। अगर तुमने इसे अंदर आने दिया तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। विवेक भागकर दरवाजे की ओर गया, पर तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक और विवेक घुसा। दोनों विवेक एक जैसे थे। आयुष डर गया। अब असली कौन है? बाबा ने जल्दी से एक डिब्बी से लाल मिट्टी निकाली और असली विवेक पर छिड़की। नकली विवेक की आंखें काली हो गईं और उसका चेहरा बिगड़ने लगा। वो चीखते हुए बोला, तुमने मुझे पहचान लिया। अब मैं वापस आऊंगा, हर बार, हर शक्ल में। छलावा वहां से गायब हो गया। बाबा ने कहा, तुम दोनों को इस जंगल से तुरंत निकल जाना चाहिए। छलावा हार मानता नहीं, वो बस रुका है, हमेशा के लिए नहीं। अगली सुबह दोनों वापस रोड पर पहुंचे।
गाड़ी जैसे तैसे चालू हुई। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, मोबाइल नेटवर्क फिर से आ गया। पर जैसे ही आयुष ने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर एक वॉइस मैसेज बजा, विवेक की आवाज में। आयुष, मुड़कर देख, मैं अब भी तुम्हारे पीछे हूं। गाड़ी रुक गई। आयुष ने कांपते हुए पीछे देखा। गाड़ी रुक चुकी थी। आयुष की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसने जो पीछे देखा वो सिर्फ विवेक नहीं था, बल्कि तीन विवेक वहां खड़े थे। तीनों मुस्कुरा रहे थे। एक धीमी, ठंडी, बिना पलक झपकाए मुस्कान। तुमने मुझे पहचान लिया था आयुष, लेकिन क्या अब भी पहचान पाओगे? एक साथ तीनों ने कहा। आयुष चीख पड़ा, तू कौन है? क्या चाहता है? बीच वाला विवेक आगे बढ़ा और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गईं। मैं वो हूं जो डर में बसता है। मैं वो हूं जिसे लोग छलावा कहते हैं। वो धीरे धीरे गाड़ी के पास आ रहा था। आयुष ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लॉक किया, मगर हंसी अब कार के अंदर गूंजने लगी थी। ताला बाहर के लिए होता है आयुष, मुझसे नहीं। अपने आप से बचने के लिए ताला बना है। अचानक आयुष की नजर रियर व्यू मिरर में पड़ी। वहां कोई बैठा था, खुद आयुष, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। मैं तेरा ही एक हिस्सा हूं। तू डरता है, इसलिए मैं हूं। अगर तू डरना छोड़ दे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। आयुष का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन खांसता रहा। गाड़ी जैसे जानबूझकर चालू नहीं हो रही थी। मोबाइल उठाया, सिग्नल अब भी गायब। तभी सामने वाली सीट से एक आवाज आई, तू भाग नहीं सकता। विवेक, वही असली, बेहोश पड़ा था, लेकिन अब जाग रहा था। आयुष, मत भाग। अगर भागे तो वो हमारे अंदर घुस जाएगा। हमें उसका सामना करना होगा। कैसे? आयुष कांपते हुए बोला। जिस डर से वो जन्मा है, उसी हिम्मत से वो खत्म होगा। दृश्य बदलता है। पुराना मंदिर। कुछ घंटों बाद दोनों एक पुराने टूटे मंदिर तक पहुंचते हैं। बाबा की आवाज फिर कानों में गूंजती है। छलावा शरीर नहीं, आस्था के डर में पलता है। मंदिर जहां विश्वास बाकी हो, वहां उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। मंदिर टूट चुका था, लेकिन एक घंटा अब भी टंगा हुआ था। विवेक ने धीरे से घंटा बजाया। तभी एक जोरदार चीख आसमान में गूंजी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हारा चैन लूंगा। अचानक मंदिर की दीवार पर काली छाया उभरी। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आकृति इंसानी थी, मगर उसका चेहरा नहीं था। एक काली दरार, जैसे छाया फट रही हो। आयुष और विवेक दोनों ने पीछे हटना चाहा, पर उनके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। अब तुम दोनों को चुनना होगा, कौन रहेगा और कौन मेरा रूप बन जाएगा। विवेक चीखा, मैं डरता नहीं। झूठ, छाया चिल्लाई, तेरा सबसे बड़ा डर यही है कि तू अपने दोस्त को खो देगा, और वही अब होगा। छाया ने झपट्टा मारा, आयुष को जमीन पर गिरा दिया। विवेक भागा और मंदिर के भीतर पड़ा, त्रिशूल उठाया। अगर तू डर है तो यह आस्था है। विवेक ने छाया पर त्रिशूल फेंका। एक तेज चमक हुई। छाया ने चीखते हुए कहा, यह अभी अंत नहीं है, मैं लौटूंगा। हर बार जब कोई डर में जिएगा, वहां मैं होऊंगा। और वो हवा में घुल गया, एक काली राख बनकर। अगली सुबह सूरज की पहली किरण आयुष के चेहरे पर पड़ी। वो मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था। विवेक पास ही बैठा था। क्या ये सब सपना था? आयुष ने पूछा। अगर सपना था तो ये देख। विवेक ने उसे वो त्रिशूल दिखाया, जिसका सिरा अब भी राख से काला था। ये असली था, पर अब शायद खत्म हो गया। दोनों चुपचाप उठे, सड़क तक पहुंचे। गाड़ी एकदम ठीक खड़ी थी। मोबाइल नेटवर्क लौट आया था और वो दोनों जैसे पहली बार जिंदा महसूस कर रहे थे।
अंतिम मोड़। घर पहुंचकर आयुष ने मोबाइल चार्ज किया। फोन ऑन हुआ। एक नया ऑडियो नोटिफिकेशन था। विवेक ने फोन लेकर प्ले किया। वॉइस वही थी, वही जानी पहचानी। अगर तुमने फिर डरना शुरू किया तो मैं वापस आऊंगा, हर बार एक नई शक्ल में।